हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे जीव विज्ञान कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, इसके जनक कौन है, ठीक है, और इसकी कितनी शाखाएं हैं। तो आपको बता दें जीव विज्ञान, अगर सबसे पहले जीव विज्ञान किसे कहते हैं तो आपको बता दें जीव विज्ञान का मतलब ये होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, अब सभी को मालूम होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत, इतना आप याद रखो, जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, जीव विज्ञान। तो आपको बता दें जो जीव विज्ञान शब्द बना है वो कैसे बना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक बायो, और बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ मतलब जीवन, और लॉजी का मतलब होता है लोगोस, लोगोस, लोगोस। ये इसका मतलब होता है स्टडी, इसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी का मतलब अध्ययन, अध्ययन मतलब बायो, या बोल सकते हैं जीव, जीव या जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करने को ही बोला जाता है जीव विज्ञान। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, और ये जो शब्द दिए गए कहाँ के होते हैं, ग्रीक भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अरस्तु को, अरस्तु, छोड़ो एक मिनट, जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान, इसको दो भागों मार दिया गया, एक वनस्पति विज्ञान और एक जीव विज्ञान, इसको दो भागों मार दिया गया। जूलॉजी, जूलॉजी इसी को हिंदी में बोला जाता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा अगर बोले बॉटनी, बॉटनी जिसको हिंदी में बोला जाता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। देखो अब ये क्या होता है, वो क्या होता है बता दें हम। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जूलॉजी का मतलब होता है, या जंतु विज्ञान का मतलब यह होता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे हम, जंतुओं का, उसे हम क्या बोलेंगे, विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाए, जंतुओं का अध्ययन करेंगे, उसको हम जूलॉजी बोलेंगे। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन करेंगे, पादपों का अध्ययन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन करते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान, ठीक। अब बात आती है कि फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, आखिर अरस्तु जो नाम आप बार बार पढ़ते हैं, अरस्तु को क्यों कहा गया, अरस्तु को ही क्यों कहा गया जनक जीव विज्ञान का। अरस्तु को ही क्यों बायोलॉजी या जूलॉजी का फादर बोला गया, जनक, जनक क्यों कहा गया, क्वेश्चन बनता है ना कि मतलब अरस्तु को ही क्यों बोला गया। तो आपको बता दें जो अरस्तु थे 384 या 322, 384 और 384, हाँ, और 384 और 322 के अंतर्गत ईसा पूर्व, ये होता है 384 या 322 ईसा पूर्व। उस समय ना पहले जो था गिनती आपको मालूम है, जब अब तो ईस्वी चलता है ना, पहले ईसा पूर्व चलता था। मतलब अगर कोई चीज 100 से चालू हुई है तो 98 आएगी, 99 आएगी, फिर 98 आएगी, फिर 97 आएगी, कम ईसा पूर्व में पहले ऐसे होता था। तो इस समय की बात है 384 या 322 ईसा पूर्व में। आपको बताते क्या हुआ था, इन्होंने लगभग 500, इन्होंने लगभग 500 जंतुओं के बारे में, 500 जंतुओं के बारे में इन्होंने एक किताब में लिखा था कि ये जीव क्या करते हैं, इनका जन्म कैसे होता है, उनके दैनिक जीवन में क्या आता है, क्या यूज होता है, क्या नहीं यूज होता। और उसी किताब का नाम था हिस्टोरिया इनेमियम, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एलेमेलियम,
ये थी बुक, ये थी बुक। इस बुक में उन्होंने 500 जंतुओं के बारे में उन्होंने हिस्टोरिया एलेमिलियम बुक में इन्होंने बताया कि ये जन्म कैसे करते हैं, इनका संरचना क्या होता है, इनका स्वभाव क्या होता है आदि के बारे में बताया। इसीलिए इनको बोला जाता है बायोलॉजी या जंतु, बायोलॉजी या जूलॉजी का जनक। अब बात आती है कि भैया आप सभी ने पढ़ा होगा कि बॉटनी, बॉटनी के फादर या जनक, बॉटनी के जनक फादर किसको बोला जाता है, जनक किसको बोला जाता है? तो बॉटनी के या वनस्पति विज्ञान की आपको मालूम थियोफ्रेटस को बोला जाता है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी क्या किया था, लगभग 500 पादपों की प्रजातियों को इकट्ठा किया। 500 पादप की प्रजाति के पादप, 500 की प्रजाति के पादपों को इकट्ठा किया और उनके आकार मतलब आंतरिक संरचना कैसी होती है, बाह्य संरचना कैसी होती, उसके सभी गुणों का अध्ययन किया। और उसके बाद में इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, इनको ये चाहिए वो चाहिए। उसके बाद में इन्होंने ये सब बताया, बताने के बाद में एक किताब लिखी। और ये कब की बात है आपको बता दें, उस समय की बात है 370 और 287 ईस्वी की बीच की बात है। 370 और 380 ईस्वी की बात है। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या? ईस्वी की बीच से यहाँ पे ये होगा या तो 380 से 370 होगा बीसी मेरे ख्याल से। हाँ ये होगा, ये ना होगा ये, ठीक। ईसापुर की बात है। इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम था हिस्टोरिया। उस किताब का नाम था, बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम में इन्होंने लगभग 500 पादपों प्रजातियों को रखा, उसके बाद संरचना आंतरिक संरचना का अध्ययन किया और ये सब बताया। इसीलिए थियोफ्रेटस को बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, इसीलिए इसको जनक कहा जाता है, ठीक है। ये सब बताया था। और आपको बता दें, बात आती है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो जीव विज्ञान है ये शब्द, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले बोले तो 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों ने, एक लेमार्क और एक दूसरे थे ट्रेविरेनस। इन दोनों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे इंसान आते गए और अपना अपना ऐसे बताते चले गए। जैसे आपको मालूम होगा, एक क्वेश्चन बनता है कि कोस्की सिद्धांत किसने दिया था। कोस्की सिद्धांत, और ये कोस्की सिद्धांत क्या है, मतलब एक वैज्ञानिक ऐसे हैं, आपको मालूम होगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की किसने की थी, और उसके बाद में कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी, या केंद्र की खोज किसने की थी, ये सब। उसके बाद में एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कोशिकी सिद्धांत दिया। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो शरीर बना होता है वो कोशिकाओं के समूह से ही बना होता है, कोशिकाओं के समूह से ही बना होता है। तो ये किस वैज्ञानिक ने बताया था, आपको बता दें, स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया स्लाइडेन एवं स्वान कि जो जीवों का जो शरीर होता है वो काहे का बना होता है, कोशिकाओं के समूह का ही बना होता है, ठीक है। अब बात की जाए कोशिका में डीएनए पाया जाता है, बहुत सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है। तो आपको एक बात और याद रखनी है, जो शरीर होता है, शरीर में सबसे छोटी यूनिट जो होती है कोशिका होती है, सेल, ठीक। शरीर में सबसे छोटी क्या होती है, कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक। कोशिका शरीर की सबसे छोटी कोशिका, और कोशिकाओं के समूह को
अगर आपसे पूछ दिया जाए कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, ऊतक बोला जाता है। ठीक, आपसे बोला जाए ऊतक के समूह को क्या बोला जाता है, तो ऊतक के समूह को अंग बोला जाता है, अंग। और अंग के समूह को अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या बोला जाता है, ठीक है, तो अंग के समूह को बोला जाता है शरीर। क्या बोला जाता है, शरीर। देखो कोशिकाओं के समूह को ऊतक, ऊतकों के समूह को अंग, अंगों के समूह को शरीर बोला जाता है। ऐसे ही हमारा समस्त शरीर निर्माण है। ठीक है, और आपको बताते हैं, ज्यादा नहीं, आज इतना ही बताने का मेरा उद्देश्य था कि बायोलॉजी जो है इसका मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान जो है इसका मतलब क्या होता है। जीव विज्ञान का मतलब होता है जीवधारियों का अध्ययन करना, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, 1802 या 1801 में कहीं कहीं मिलता है, लेमार्क व ट्रेवेरियस ने किया था। ये जो शब्द है ग्रीक भाषा का है। ये जो बायोलॉजी बना हो दो शब्दों से मिलकर बना, बायो लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ या जीवन, ठीक है, जीव, और स्टडी, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब जीवन के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी जो है उसकी मुख्यतः दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी, एक बायोलॉजी और एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी को जंतु विज्ञान बोला जाता है, विज्ञान की जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जंतुओं के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, अरस्तु ने। 500 जंतुओं को लिया, उनकी जातियों को लिया, उनके आकार की संरचना, उनके स्वभाव और उनमें जनक कैसे होता है, ये सब अध्ययन किया। इसलिए तो अरस्तु को जनक बोला जाता है, कोई जरूरी थोड़ा ना उनको जनक बोला जाए। ठीक, इसके बाद में एक बॉटनी को जनक बोला जाता है, थियोफ्रेटस को क्यों बोला जाता है, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। इन्होंने भी इसमें 500 पादपों को लिया, उनके बारे में आकार की संरचना भी बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है।